अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफ़ीअल मुज़निबीन। निहायती वाजिबुल एहतराम असीर नामूस रिसालत पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत क़िबला पीर मेजर मोहम्मद याक़ूब मोहम्मदी सैफ़ी साहिब अमीर तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान रावलपिंडी डिवीज़न इज़्ज़त मआब मुफ्ती मोहम्मद उस्मान सैफ़ी साहिब नाज़िम आला तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान रावलपिंडी डिवीज़न असीर नामूस रिसालत मुजाहिद अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद शफ़ीक़ क़ादरी साहिब नाज़िम आला तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ज़िला रावलपिंडी और मेरे नहायती वाजिबुल एहतराम जिनकी वसातत से आज यहाँ पर आना हुआ हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी मोहम्मद बाज़ ख़ान साहिब दामत बरक़ातुहुल आलिया व दीगर मुक़्तदिर उलमा व मशाइख़ अरबाबिल मुदानिश मेरे बुज़ुर्गों और दोस्तों, आज यहाँ पर इस दूर दराज इलाक़े में आप हज़रात ने क़िबला अमीर मुजाहिदीन अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह के इसाले सवाब के लिए इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। मैं इस पर भी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और जैसा कि अल्लामा शफ़ी क़ादरी साहब ने इरशाद फरमाया, ये बात सुनकर बड़ी मुसर्रत हुई कि इस इलाके से 2 बार आपने तहरीक लब्बैक को कामयाब कराया है। इस पर आप हज़रात मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, क्योंकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वडेरा शाही, गुंडागर्दी, गोली और लाठी के जोर पर वोट नहीं ले रही, वो फ़कत हुजूर के नाम पर वोट मांग रही है। पाकिस्तान का सियासी ढांचा ऐसा तरतीब दिया गया है कि यहां पर पैसे वाला बदमाश, डाकू, गुंडा, हेरोइन फरोश वो इलेक्शन लड़ सकता था, लेकिन ये एजाज तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को हासिल है कि वो लोग जिनके पास मोटरसाइकिल भी नहीं, तहरीक ने उन्हें भी इलेक्शन में मैदान में उतार दिया है। तब्दीली का आगाज यहां से हुआ और फिर यहां पर बड़े बड़े लोगों ने तब्दीली के दावे किए, लेकिन कौम ने तब्दीली नहीं देखी। ये एजाज भी तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान को हासिल है कि हमने सियासी जलसों का माहौल बदल कर रख दिया है। टीएलपी एक सियासी जमात है। आज आप एक सियासी जमात के जलसे में शरीक हैं,
अक्सरियत लोग बावजूद होकर आए हैं। किसी को गाली नहीं दी, किसी की गीबत नहीं की, किसी को चोर और डाकू नहीं कहा, किसी को गुंडा और बदमाश नहीं कहा। बावजूद होकर बैठे हैं और नारा किसी दुनियादार का नहीं, ताजदार मदीना का लगा रहे हैं। और हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ मोहब्बत व अकीदत और अकीदा खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़, ये इस्लाम की बुनियाद है। ये बात याद रखो। बाज़ लिबरल लोग आपको ये कहेंगे कि इस्लाम हर एक को आज़ादी देता है कि वो अपने मजहब के मुताबिक अपने दीन का प्रचार करे और इबादत करें। ये मिर्जाई भी अपने मजहब के मुताबिक अपने अकायद और नजरियात का प्रचार करें। आप इनके खिलाफ क्यों हैं? ये लोग सवाल करते हैं और हमारे सादा लोग जो हैं वो इस सवाल को समझ नहीं सकते। आप देखें पाकिस्तान में ईसाई मौजूद हैं या नहीं, हिंदू हैं या नहीं, सिख हैं या नहीं। हमने कभी उनके खिलाफ भी जलसा किया? नहीं किया। हमारे सदर में तो 4 मस्जिदें हमारी हैं, दरमियान में गिरजा है। 40 साल हमें होने लगे हैं, आज तक गिरजे वाला ये नहीं कह सकता कि यहां से रोड से गुजरते हुए भी इन्होंने कभी हमारी तरफ थूका भी हो। पत्थर मारने तो दूर की बात है। इसकी वजह क्या है? हम मिर्जाइयत के क्यों खिलाफ हैं? उसकी मिसाल समझाने के लिए, बात को समझाने के लिए एक मिसाल देता हूं। पाकिस्तान का वजीर आज़म इस वक्त कौन है? इमरान खान। नाम तो लेना, सर्दी आपको लगी। हाँ, ये सारी उम्र याद रहेगा आपको, इमरान खान। और यहां पर कोई बंदा खड़ा होकर ऐलान कर दे, नहीं जी आज से मैं वजीर आज़म हूं, आप उसको मानेंगे? वो ऐलान जो कर रहा है मैं वजीर आज़म हूं, आप कहेंगे वजीर आज़म बनने के कुछ लवाजमात हैं, कुछ कवायद और जवाबित हैं। इलेक्शन लड़ा जाता है, लोग वोट देते हैं, मुंतखब होता है। तू भले ऐलान कर, हम तुझे वजीर आज़म पाकिस्तान नहीं मानते, और अगर झूठा कोई ऐलान कर दे तो इलाके के लोग उसे काउंसलर नहीं मानते। हम किसी झूठे को नबी कैसे मान ले? जिंदाबाद। काउंसलर आप मानने के लिए तैयार नहीं कि ज़ाब्ते और कानून के मुताबिक वो नहीं आया, ये झूठा है, हम इसे मानने के लिए तैयार नहीं। मिर्जा लानती को हम नबी कैसे मान लें? रही बात, हम ना ईसाइयों को उनको मना करते हैं कि वो अपनी इबादत गिरजों में ना करें, ना हिंदुओं को मना करते हैं, ना सिखों को मना करते हैं। इनके खिलाफ हम क्यों हैं? इसलिए कि हमारा 5 साल का बच्चा भी होगा, किसी ईसाई के साथ मिलेगा ना, ईसाई उसे कहे आओ हमारे गिरजे में आज इबादत करें, हमारा 5 साल का बच्चा जाएगा उसके साथ? नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? इसलिए कि वो जानता है मैं मुसलमान हूं, ये ईसाई है। हिंदू के साथ मंदिर में नहीं जाएगा, सिख के साथ गुरुद्वारे में नहीं जाएगा। मिर्जाई जो है ये चोर और डाकू है, ये इस्लाम का लिबादा ओढ़ते हैं, ये कहते हैं हम कुरान यही पढ़ते हैं, हम हुजूर का नबी मानते हैं, लेकिन साथ साथ नकब लगाते हैं कि मिर्जा लानती जो है वो बुरूजी या तशरी नबी है। लेकिन रब का कुरान क्या क्या और नबी का फरमान ये कह रहा है कि ताजदार मदीना के बाद नबूवत का दरवाजा बंद हो चुका है। और मन सब्बा नबीयन
मन सब्बा नबीयन और मन सब्बा नबीयन, मन सब्बा नबीयन और मन सब्बा नबीयन। नबूवत का दरवाजा बंद है। ये अपनी इबादत गाहों को मस्जिद कहते हैं। पाकिस्तान के आईन और कानून के मुताबिक ये अपनी इबादत गाह को मस्जिद नहीं कह सकते, उसका मीनार नहीं बना सकते, अपने आप को मुसलमान नहीं कह सकते। हम उम्मत को इसलिए मुतनब्बे कर रहे हैं, ये वो चोर और डाकू और मुनाफिक है जो इस्लाम का लिबादा ओढ़कर हमारी आइंदा आने वाली नस्लों से ईमान की दौलत जो है छीनना चाहते हैं। इसलिए उम्मत में हम शऊर बेदार कर रहे हैं। और बड़े बड़े लोग इन्हें नहीं पहचान सकते। बड़े बड़े लोग, मेरा एक दोस्त है रावलपिंडी में रहता है, अक्सर मैं ये जलसों में बात करता हूं। वो कहता है मेरा पड़ोसी था, उसके बच्चे मेरे बच्चों के दोस्त, हमारा फैमिली का आना जाना, उसकी बीवी बड़ी नमाज पढ़ती थी, पर्दा भी करती थी। कई साल वो रहा और एक दिन मुझे कहने लगा यार मेरा जर्मनी का वीजा लग गया है विद फैमिली, मैं वहां जा रहा हूं और गवर्नमेंट ही वहां मुझे खर्चा देगी। कहने लगा हमने उसको अपने घर दावत की, बड़े अच्छे तरह उसे रुखसत किया। जब उसका बच्चा जर्मनी चला गया, वो सारी फैमिली चली गई, उन्होंने हमारे साथ राब्ता भी रखा। कहता कुछ हफ्ते गुजरे ना तो मैंने उसके बच्चे की फेसबुक आईडी देखी, तो मैंने देखा कि मिर्जे लांती के मुतालिक उसने बड़े तारीफी कलमात कहे हुए थे। तो मुझे उस दिन पता चला ये बेईमान तो मिर्जाई था, मैं इसके साथ दोस्ती लगा कर बैठा हुआ था। वगरना मिर्जाइयों को कहे ना कि अपने आप को डिक्लेयर करो मैं मिर्जाई हूं। ये क्यों छुपे हुए हैं? ये पैसा देकर, नौकरी की लालच देकर और वीजों का लालच देकर मुसलमानों को गुमराह करते हैं और उनके ईमान पर डाका डालते हैं। अल्लाह का उम्मत मुस्लिमों और पाकिस्तान की आवाम को यह शुक्र अदा करना चाहिए कि पीर मेहर अली शाह के बाद अगर खत्म नबूवत को किसी ने जिंदा किया है तो उसे अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी कहते हैं। पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने इसीलिए फरमाया था कि जो खत्म नबूवत का काम करता है उसकी पुष्ट पर रसूलुल्लाह का हाथ होता है। वगरना इस देहात में अमीर मुजाहिदीन का रिश्तेदार कोई नहीं। आज आपको क्या मोहब्बत है अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी से? कोई बड़ी मस्जिद का खतीब नहीं, बड़ा इदारा नहीं, बड़ी गद्दी नहीं, लेकिन आज पाकिस्तान ही नहीं दुनिया भर में अमीर मुजाहिदीन के इशाले सवाब के लिए महफिल मुनक्किद की जा रही है। ये कमाल उनका नहीं, ये ताजदार मदीना बता रहे हैं जो हमारी खत्म नबूवत का काम करता है, हम उसे इस तरह इज्जतों से माला माल कर देते हैं। हमें तासुबे क़यामत फख्र रहेगा कि हमने पर्ची भी रसूलुल्लाह के नाम पर दी है। वगरना आपका पसमानदा इलाका है, यहां सुई गैस के लिए आप वोट दे सकते थे, आपका रास्ता टूटा हुआ रास्ते के लिए, पुल के लिए वोट दे सकते थे, लेकिन मैं आपको दोनों हाथों से सलूट करता हूं। आपने इस दरिया का पुल नहीं देखा, आपने पुल शराब को मद्देनजर रखा है। यह दरिया का तो मामूली पुल है, यहां से बंदा गुजर सकता है, लेकिन आपने पुल शराब को मद्देनजर रखा है। वहां से गुजरेगा वही जिसकी पुष्प पर ताजदार मदीना का हाथ होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। बाकी अल्लाह या रसूल अल्लाह हक चार यार या अली। बाकी बात यह है, 2 दफा हमारी जमात हार गई इस हल्के में। आपको कोई शर्मिंदगी है? और जो जीते हुए हैं 3.5 साल बाद ही शर्मिंदा है या नहीं? एक लतीफा मुझे याद आ गया।
एक बंदा था ना समझदार, अब पीटीआई वालों का हाल ऐसा हुआ है क्योंकि ये भी तब्दीली देख रहे थे और किसी को नजर आए ना आए इन्हें जो है तब्दीली नजर आ रही है। बंदा था बेरोजगार, काम और कोई नहीं, उसने मरगल से गधा लिया ना चौक में चला गया। उसने कहा जी ये गधा है और 50,000 का मैं बेचता हूं। लोगों ने कहा बड़ा बेवकूफ आदमी है, मरगल सा गधा है, 50,000 उनका कीमत बड़ी है। इत्तेफाक से बादशाह सलामत भी वजीरों समेत वहां से गुजर रहे थे। जब उन्होंने देखा कि ये यहां पर बड़ा मजमा लगा, उन्होंने कहा भाई क्या मामला है? उन्होंने कहा लोगों ने, हजरत ये बादशाह सलामत बंदा गधा लाया है मरगल सा और कहता है 50,000 का है, बड़ा बेवकूफ आदमी है। बादशाह भी उतरा, देखा, कहा भाई इसकी कीमत बड़ी ज्यादा है। उसने कहा बादशाह कीमत ज्यादा नहीं, ये वो गधा है जो इस पर बैठे उसे मदीना नजर आता है, लिहाजा इसकी कीमत इसलिए मैंने 50,000 रखी है। बादशाह ने कहा अगर ये बात है तो ये मैं खरीद लेता हूं, लेकिन बात सुन, अगर हुआ ये झूठ तो मैंने तेरी गर्दन उड़ा देनी है। उसने कहा बादशाह सलामत कोई नहीं, आजमा लो। बादशाह ने वजीर को कहा गया भाई इस गधे पर बैठ और देख मदीना नजर आता है या नहीं आता। वजीर बैठने लगा ना तो वो जो गधे का मालिक था बड़ा समझदार, उसने कहा बादशाह ये बात याद रखना, इस गधे पर बैठकर मदीना उसे नजर आता है जो नेक हो, जो गुनाहगार हो, जानी शराबी हो, बदकिरदार हो, उसे मदीना नहीं नजर आता। बादशाह ने कहा वजीर को बैठ। वजीर क्या बैठ। अब मदीना कहां से नजर आए? अगर कहता है मदीना नहीं नजर आया, सारी दुनिया कहती है ये तो जानी शराबी है। उसने कहा वाह वाह सुभान अल्लाह, वो सामने मदीना है। बादशाह ने कहा उतरा भाई तुझे नजर आ गया, सौदा तो अब पक्का हो गया, अब मैं ट्राई करूं। बादशाह बैठा, नजर उसे भी कुछ नहीं आया। उसने कहा अगर मैं कहता हूं मुझे कुछ नजर नहीं आया, लोग कहेंगे वजीर नेक है, बादशाह जानी है, लिहाजा फंस गया। उसने कहा मैं जो बादशाह हूं। उसने कहा सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे मदीने के साथ साथ मक्का भी नजर आ रहा। अब पीटीआई वालों को 50 लाख घर भी मिल गए हैं, नौकरियां भी नजर आ रही हैं 1 करोड़। लेकिन बात यह है 3.5 साल बाद उनकी जमात जीती हुई है, वो शर्मिंदा है। हम हार कर भी फख्र महसूस कर रहे हैं, इसलिए कि जब लोगों ने दुनिया के लिए वोट दिया है और गली नाली बिजली और सुजास के लिए वोट दिया है, उस मौके पर लब्बैक या रसूल अल्लाह वालों ने हुजूर के नाम पर वोट दिया। या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक, या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक, या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक, या रसूल अल्लाह। हमने हुजूर के नाम को देखा है और हुजूर कितने लजपाल हैं, कितनी कर्म नवाजी फरमाने वाले हैं। हम तो हुजूर के उम्मती हैं, हुजूर का कलमा पढ़ने वाले हैं। ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अगर पहली लोगों के उम्मतियों ने, पहली उम्मत के लोगों ने मोहब्बत की, हुजूर ने उन्हें भी महरूम नहीं फरमाया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि फलां इलाके में चले जाएं, वहां पर मेरा एक बंदा है वो मर गया है, उसकी तजहीज और तकफीन का एहतमाम करें। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का हुक्म मिला, आप उस इलाके में चले गए, देखते हैं लोगों ने उसकी लाश को उठाकर गंदगी के ढेर पर फेंका हुआ। आपने कहा भाई इसे क्यों फेंका है? लोगों ने कहा अल्लाह के नबी ये तो बड़ा गुनाहगार, शाकार, बदकिरदार था, लोग इससे बड़े तंग थे और इबरत के तौर पर आज इसे उठाकर गंदगी के ढेर पर फेंका गया है कि लोग इबरत हासिल करें। अल्लाह की बारगाह में अल्लाह के नबी हम कलाम हुए, या अल्लाह तू बड़ा बेनियाज है,
दुनिया गुनाहगार कहती है, स्याकार कहती है, बदकिरदार कहती है, और तू मुझे भेज रहा है इसकी तजहीज और तकफीन की जाए, इसका जनाजा पढ़ा जाए। या अल्लाह ये क्या मामला है? जिब्रील अमी आ गए, कहा अल्लाह के नबी रब फरमाता है जो बात लोग कहते हैं वो ठीक है। बंदा बड़ा गुनाहगार है, स्याहकार है, बदकिरदार है, लेकिन इसकी एक अदा मुझे बड़ी पसंद आ गई। एक ही अदा है मुझे पसंद आ गई, वो अदा ये है कि मेरे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे नामी इसमें गिरामी ये जब भी आप पर नाज़िल की गई किताब से पढ़ता है ये उसे चूम कर आंखों से लगा लेता है। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की ताज़ीम की वजह से हमने इसके सारे गुनाहों को माफ फरमा दिया। अगर मूसा अलैहिस्सलाम को उम्मती हुजूर के नाम की ताज़ीम करे तो अल्लाह उसे बख्श दे, तो हुजूर का अपना उम्मती जब हुजूर का कलमा पढ़कर हुजूर की इज्जत और नामूस की बात करेगा, खत्म नबूवत की बात करेगा, और नारा लगाकर नहीं अपने अमल से साबित करेगा, हाँ हाँ मैं हुजूर के लिए नाम भी दे सकता हूँ, जान भी दे सकता हूँ, वोट भी दे सकता हूँ, ताजदार मदीना उस पर कितनी करम नवाजी फरमाएंगे। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने तो अब हमारे सामने सब कुछ खोल कर रख दिया। अब तो हमारी आंखें अब भी धोखा खा जाएं तो फिर हमें अपने मुकद्दर पर अफसोस करना चाहिए। जैसे अल्लामा बिशारत साहब फरमा रहे थे, ममनून हुसैन सदर पाकिस्तान है, जनाजा 7 बंदों ने पढ़ा, और मलक मुमताज कादरी मामूली सिपाही है, जनाजा 60 लाख बंदों ने पढ़ा। पढ़ा या नहीं पढ़ा? अच्छा, जिस नून लीगिए को कोई हैजा होगा ना, वो आपको कहेगा नहीं जी कोरोना SOPs की वजह से ममनून हुसैन का जनाजा 7 बंदों ने पढ़ा, और हमारे लोग फिर खामोश हो जाते हैं, अच्छा जी बात यही होगी। तो ममनून हुसैन जब मरा तो उस वक्त तो कोरोना एंड पर था या नहीं? और किबला अमीर मुजाहिदीन जब दुनिया से गए कोरोना उरूज पर था, लेकिन लोगों ने अपनी जान की परवाह नहीं की, कोरोना की फिक्र नहीं की, मास्क नहीं लगाए। लेकिन बात यह है, ये लोगों का कमाल नहीं, ये ताजदार मदीना की निगाह थी अमीर मुजाहिदीन पर। उन्होंने बताना था ना कि सारी उम्र मेरे जो नारे लगाता रहा है, व्हील चेयर पर बैठकर ये जो कहता रहा मालक कंड नहीं लगन देने, ये जो कहता रहा हुजूर अलैहिस्सलाम करम नवाजी फरमाएंगे, तो बाद फिर मालिकों ने बताया कि अगर हमारी खत्म नबूवत का काम करोगे इज्जतें हम ऐसे अता फरमाएंगे। इसलिए तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान का हरगिज़ ये मकसद नहीं कि मौलवी असम्बलियों में जाए। ये भी आपको बता दें, हम ये नहीं चाहते मौलवी असम्बलियों में जाएं। हम चाहते हैं आप लोगों में से मौलवियों ने फिर मस्जिदें संभालनी, हमने जनाजे ही पढ़ाने, यही काम करना है, आप लोग आगे आए। लेकिन हमारा फ़कत ये मतलब है कि जब हमारा बंदा असम्बली में जाए, हुजूर की इज्जत और नामूस की बात हो, तो हमें दाएं बाएं न देखना पड़े। और जब लब्बैक के टिकट पर जाएगा तो वो ये नहीं सोचेगा कि जमात का सदर नाराज ही ना हो जाए, नामूस रिसालत की बात करूं तो खत्म नबूवत की बात करूं। और हमारी जमात अपोजिशन में रहकर खत्म नबूवत की बात करने की कायल नहीं, इक्तदार में रहकर खत्म नबूवत की बात करने की कायल है। शेख रशीद पिछली दफा अपोजिशन में था तो मुजाहिद खत्म नबूवत बना हुआ था,
अब भीगी बिल्ली बनी हुई है। यानी इक्तदार में आकर बात बदल जाए, लब्बैक ऐसा नहीं चाहती। वो क्यों नहीं चाहती और ये कैसे होगा? जब आप वोट नजरिए पर देंगे, जब आप वोट पैसा लेकर देंगे, बिजली सुई गैस गली के लालच में देंगे। आपका एमएनए कोई इतना पागल नहीं अपने जेब से 25-30 करोड़ खर्च करके आपकी बात माने। वो तो फिर आते ही नहीं, पूछते ही नहीं। और एक और मिसाल देता चलूं, ममनून हुसैन को सदर किसने बनाया था? नवाज शरीफ ने बनाया। और कितने साल सदर रहा? 5 साल। ममनून हुसैन मर गया, नवाज शरीफ ने जनाजा पढ़ा, शहबाज शरीफ ने, हमजा शहबाज ने, कैप्टन सफदर ने, मरियम बीबी साहबा गई हो, साद रफीक गया हो, एहसन इकबाल गया हो, वो गवर्नर सिंध जिनकी पिछले दिनों वो खेलने कूदने की वैसे ही वीडियो आ गई थी, वो खवातीन के साथ खेल कूद कर रहे थे, शुगल मेला, वो जुबैर उमर साहब वो गए हों जनाजे में। कोई कराची में से नून लीग का ममनून हुसैन के जनाजे में गया हो? नहीं गया। आपकी आंखें अब भी नहीं खुली। वो व्हील चेयर वाला बाबा यही बताता रहा, लोगों दुनिया की सारी यारियां और ताल्लुक झूठे हैं। ताल्लुक कायम करना है तो ताजदार मदीना से कायम करो। वो वक्त हर शख्स पर आने वाला है जब मनो मट्टी के नीचे बाप साथ नहीं होगा, मां साथ नहीं होगी, भाई साथ नहीं होगा, सियासी रहनुमा और दोस्त साथ नहीं होंगे, बंदा तन्हा होगा। अगर किसी ने आना है तो ताजदार मदीना ने आना वहां हुजूर ने आना है। और आज लोग कहते हैं बरादरी हार की शर्मिंदगी होगी। और दुनिया की शर्मिंदगी मामूली बात है, ये कोई शर्मिंदगी नहीं। ये दुआ करें कब्र में और हशर में रसूलुल्लाह के सामने शर्मिंदगी ना हो। बाकी हुसैन इब्न अली का नाम लेना और मौला अली का नाम लेना ये बड़ा आसान है, लेकिन हुसैन इब्न अली का मिशन क्या है? हुसैन इब्न अली ने जान क्यों दी? ये आज तक हमने नहीं सोचा कि हुसैन इब्न अली का यजीद के साथ झगड़ा क्या था? झगड़ा तो एक वोट का ही था। आज बाज मुरीद पीरों को डराते हैं, हजरत साहब आप आस्थाने पर बैठे, आपका आस्थाना है, आपके पास तो नेक व बद हर सियासी जमात आएगी, आपने तो सबके लिए दुआ करनी है। मैं कहता हूं ये सोच तुझे आई है, ये सोच हुसैन इब्न अली को क्यों नहीं आई? इंतहाई मादरत के साथ आज के पीर ज्यादा मुस्तजाबुद्दावात हैं या हुसैन इब्न अली ज्यादा थे? है जी, आस्ताना आज के पीरों का बड़ा है या हुसैन इब्न अली का आस्ताना बड़ा था? हुसैन इब्न अली जिस दरबार का सज्जादा नशीन है, ऐसा तो कायनात में कोई दरबार नहीं, ऐसा दरबार कायनात में नहीं। इतने बड़े दरबार का सज्जादा नशीन दुआ करते नहीं, या अल्लाह मैं यजीद की हिदायत के लिए दुआ करूंगा। आस्थाने पे बैठ जाऊं, नजराने लेते जाऊं, कहते मैं तो फकीर आदमी हूं, मैं तुम्हारे नबी का नवासा हूं, मुझे सियासत से क्या लगे, इक्तदार से क्या लगे, और इक्तदार की भूख उन्हें क्या हो जो जन्नत जिनके कदमों में हो, उन्हें इक्तदार की भूख क्या थी। और इमाम हसन ने इक्तदार को ठोकर मारकर ये बता दिया कि आले नबी जो है वो इक्तदार की भूखी नहीं, हम इक्तदार पर थूकते भी नहीं हैं। इमाम हसन ने तो हमें वाजिब पैगाम दे दिया कि इक्तदार उनकी मंजिल नहीं, लेकिन हुसैन इब्न अली ने ये क्यों नहीं कहा मैं यजीद के लिए दुआ गो हूं, मेरा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, मैं गैर सियासी हूं,
मैं हर एक को वोट दे देता हूं, सियासत उनका काम है, मेरा तो मुसल्ला संभालना काम है। लेकिन हुसैन इब्न अली ने बताया, मैं किसी जानी शराबी बद किरदार को अपना वोट नहीं दे सकता। हुसैन की नियाज खाना बड़ा आसान है। ये कहना मैं हुसैन इब्न अली का खादिम हूं, 40वें तक हलीम पका पका कर खाना बड़ा आसान है और हुसैनी बनना बड़ा मुश्किल काम है। हुसैन इब्न अली ने अली असगर से लेकर अली अकबर सारे कटा दिए। आज कहते हैं जी हमारी पर्दादार औरतें हैं, वो बेपर्दा हो जाएंगी, पुलिस घरों में घुस आएगी। मैं पूछता हूं, हमारी माँ बहनों बेटियों की इज्जत ज्यादा है या हुसैन इब्न अली की बेटी की इज्जत ज्यादा है? हक के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है, हक के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। और फिर वो वक्त आता है कि हक जो है वो सर बुलंद हो जाता है और बातिल जो है वो सर निगू हो जाता है। यजीद ने बजाय हुसैन इब्न अली को शहीद कर दिया, लेकिन आज यजीद का नाम गाली बन चुका है। गाली है या नहीं है ना? जो पानी ना दे आप क्या कहते हैं, बड़ा यजीदी है। आज यजीद का नाम गाली है और हुसैन के नाम पर लोग अपने बच्चों का नाम रखना बाइसे फखर समझते हैं। ये अल्लाह की शान है। हुसैन इब्न अली का एक अदना नौकर खादिम हुसैन भी था, जिसने अपने नाम की भी लाज रखी है। खादिम हुसैन ने अपने नाम की लाज रखी है। वो उसके मां बाप पर की कब्रों पर करोड़ों रहमतें नाजिल हो, उन्हें क्या पता था कि हम नाम खादिम हुसैन रख रहे हैं, ये काम भी हुसैन इब्न अली जैसा करके जाए। और 4-5 साल पहले कोई जानता था खादिम हुसैन रिजवी साहब को? आप तो उलमा की सफ में नहीं ना, हम भी नहीं जानते थे खादिम हुसैन रिजवी साहब, न देखा न जानते थे। लेकिन बात यह है, जब हुजूर की खत्म नबूवत की बारी आई, जब बड़े लोग अंदर घुस गए, रब की अपनी तदबीरें होती हैं, रब की अपनी तदबीर थी। लोग समझ रहे थे कि दीन हमारा मोहताज है, हम नहीं चलेंगे तो कुछ नहीं होगा। लेकिन रब की खुफिया तदबीर थी, टांगों से माजूर व्हील चेयर पर बैठे हुए को मैदान में उतार कर ये बता दिया है, जो नबी की इज्जत और नामूस की पहरेदारी करता है, लोग उसकी व्हील चेयर को भी चूमा करते हैं। मैं आप हजरात से यही इल्तिमास करूंगा और उलमा किराम से 10 बस्ता अर्ज करूंगा कि आप हजरात हमारी रहनुमाई फरमाएं, हमारी सरपरस्ती करें, तहरीक का काम आप करें, किबला मेजर साहब के हाथों को मजीद मजबूत करें। इंशाअल्लाह वो वक्त जरूर आएगा जब आपका वोट जो है उससे जो उम्मीदवार असम्बली में जाएगा तो असम्बली का हाल भी लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारों से गूंजेगा। बाकी रोटी तो लब्बैक की हुकूमत भी आई तो आपने अपनी कमा कर खानी है, ये बात याद रखनी है। हम आपको झूठे सब्ज बाग नहीं दिखा रहे, जो झूठ बोलते भी नहीं, झूठ नहीं बोलते, हम आपको कुछ नहीं दे सकते। लेकिन इतनी बात जरूर है, जो खत्म नबूवत और नामूस रिसालत का वादा आपसे कर रहे हैं, असम्बली में जब वक्त आया हमारा उम्मीदवार जान दे देगा, लेकिन नामूस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ से पीछे नहीं हटेगा। बस आपसे हुजूर के नाम पर वोट ले रहे हैं। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, बरकतें अता फरमाए, आप पर अपना फजल करम फरमाए। इस दूर दराज इलाके में आकर बड़ी खुशी हुई, सैकड़ों अफराज यहाँ मौजूद हैं। ये तो चूंकि हमारी सियासी तरबियत नहीं ना इस अंदाज से, अगर यही कनाते आप थोड़ी साइडों से करीब लगाते और लंबाई में लगाते और कैमरा मैन आपका टेक्निकल होता, तस्वीर बनाने वाला, तो ये कई हजारों का मजमा नजर आता। लेकिन हम लब्बैक वाले बड़े सादे लोग हैं, हमें ये बातें आती ही नहीं। हम दरियां बिछा देते हैं, कनाते लगा देते हैं और फैसला मालिकों पर छोड़ देते हैं, फैसला मालिकों पर छोड़ देते हैं। आप लोग बेलौस होकर आए, आपको किसी ने किराया नहीं दिया, गाड़ी नहीं दी, और दूर दराज देहात में सैकड़ों अफराद का जमा हो जाना, ये इस बात की दलील है
कि आप तक तहरीक लब्बैक का पैगाम पहुंचा है और आप लोगों को माओ ने दूध हुजूर के नाम की लोरियां देकर जो है वो पिलाया है। आपने अपने खानदान का और आला माँ बाप के और आला किरदार के लोगों की औलाद होने का इजहार किया है। अल्लाह आपको सलामत रखे। वाहिर दावाना।